देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखो। कहता है रोहित एट 4/7 पार्ट ऑफ एन एप्पल। एप्पल कोई होगा, ठीक है ना। अगर हम इसको देखो, कोई होगा का मतलब देखो, अगर मान लो ये एप्पल है, जैसे मान लो ये एप्पल है, ये एप्पल है, तो इसका 7 पार्ट करते हैं हम। इसका 1 2 3 4 5 6 7, देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है ना। फिगर से देखो तो 4 पार्ट तो ये खाया है, ये 4th पार्ट खाया है, तो यानी यहां से लेकर के यहां तक खा गया। इतना कितना कहलाएगा तुम्हारा 4/7, ठीक है, जो शेडेड एरिया है, जो खाया है। और ये इतना कितना कहलाएगा, बोलो 3/7, 3/7 कहलाएगा ना। तो देखो होल फ्रैक्शन को 1 कहते हैं, देखो यहाँ 1 लिखा हुआ, तो इसमें 1 में से माइनस करेंगे 4/7, ठीक है। 1 में से माइनस करें ना 4/7, बोलो फिर से लिखते हैं, देखो ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है। 1/1 लिख सकते हैं, बोलो 4/7, एलसीएम लेंगे 7, 1 से डिवाइड करेंगे 7, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, माइनस 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो देखो 7 में 3 माइनस होगा, 7 में 4 माइनस होगा, 3 बचेगा, 3/7 आया ना। प्रैक्टिकली तुमको हम ये दिखा दिए कि एप्पल का 4 पार्ट खाया चुका है और इतना पार्ट बचा हुआ है ना। देखने में भी 4/7 बड़ा लग रहा है, बड़ा लग रहा है, और 3/7 छोटा है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है कि रोहित इतना पार्ट ऑफ एन एप्पल एंड हिज सिस्टर एट द रिमेनिंग पार्ट, जो बचा हुआ है उसकी सिस्टर ने खा लिया। तो जो एप्पल था जितना वो खाया उतना माइनस करेंगे। तो अगर एक एप्पल है 1/1, यानी एक एप्पल है, उसमें से 4/7 उसने खा लिया, तो उसको माइनस किए तो कितना बचा, 3/7 बचा, 3/7 बचा। तो ऐसे देखने में तो ये बड़ा है, ये छोटा है। प्रैक्टिकली देखते हैं, मतलब मैथमेटिकली देखते हैं कि कैसे कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो अगर मान लो खाया इसने 4/3 है ना, और उसकी सिस्टर ने खाया कितना 3/7। अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 4 7 जा, बोलो 28, और 3 3 जा 9, कौन वाला बड़ा है, बोलो 4/7 बड़ा है, ठीक है ना। इतना तो समझ गए। तो क्वेश्चन का हु एट मोर एंड बाय हाउ मच, 4/7 होगा ना, यहाँ वही तो गलत हो गया, यहाँ 4/7, ठीक है। अब सही हुआ, ठीक है। तो 7 चौक 28 और 7 21 है ना, ये वाला बड़ा हो गया ना, ये वाला बड़ा। अब आगे क्या कह रहा है कि हु एट मोर एंड बाय हाउ मच, किसने खाया ज्यादा और कितना ज्यादा, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो किसने खाया, रोहित ने खाया ज्यादा, ठीक है, ये रोहित का फ्रैक्शन है 4/7, ठीक है। और जो बचा वो किसका, उसके सिस्टर का फ्रैक्शन है। तो किसने ज्यादा खाया, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके बता दिया कि किसने खाया ज्यादा, ठीक है। बात समझ में है। और कितना खाया ज्यादा, तो जो ज्यादा खाया उसको यहां रखेंगे, और जो कम खाया वो उसको यहां रखेंगे। अब इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1/7 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आएगा 1/7। डायरेक्टली अगर हम निकाले तो 1/7 आएगा। और अगर तुम एलसीएम लोगे तो नीचे, चूंकि नीचे बराबर है ना, जब भी नीचे का फ्रैक्शन का निचला जब डिनोमिनेटर बराबर रहे तो ऊपर में डायरेक्टली घटा देना होता है, या प्लस रहे तो जोड़ देना होता है, ठीक है ना। नहीं, तुमको नहीं समझ में आ रहा। जैसे मान लो कि 2/3 लिखा हुआ है ना, अब प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस मान लो कि 4/3 लिखा हुआ है, तो ये नीचे जो 3, तो 3 वैसा ही रहेगा, ये ऊपर का जुट जाएगा, ठीक है, 6/3 हो जाएगा। बात समझे, अगर नीचे बराबर है तो, बात समझे। दूसरा फ्रैक्शन देखो यहाँ पे, जो यहाँ है 4/7 है, और तीसरा क्या है, ऐसे मान लो 3/7 है,
तो इसका आंसर होगा 7 7, जब 7 रहेगा तो ये ऊपर जुड़ जाएगा, ठीक है ना। समझे कि नहीं। अगर हम इसको इस तरह से अगर हम करें कि 4/7, देखो अब यहाँ पे लिखते हैं 4/7 3/7, देखो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ तो ये समझ गए थे। हाँ। चलो देखो 4/7 माइनस 3/7 है ना। तो क्या है नीचे, देखो नीचे क्या है, नीचे बराबर है। तो नीचे अगर बराबर रहे ना तो डायरेक्ट अगर आंसर निकालेंगे तो नीचे 7 लिखेंगे, 4 में 3 माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो 1/7 है। तो ये इतना ज्यादा खाया उसने। लेकिन अगर इसको एलसीएम लेके बनाएंगे तो 7 और 7 का एलसीएम कितना आएगा, 7 ऐसे 7 और 7 का एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, तो 7 ही निकलेगा इसका एलसीएम। तो नीचे लिखेंगे 7, इसके साथ क्या किया जाता है, डिवाइड। तो 7 को 7 से डिवाइड करेंगे आएगा 1, अब 1 को फिर 4 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो 4 ही आएगा। अब फिर माइनस होगा, फिर इसके साथ अगर हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 3, तो बाकी वैसे ही बन गया ना ये है। तो 4 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1/7। बात समझ में आया। तो उसने जो खाया वो 1/7 ज्यादा खाया, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू गेट दिस। इस क्वेश्चन को पहले समझो। कहता है कि व्हाट शुड बी एडेड, क्या, व्हाट मतलब क्या, शुड बी मतलब चाहिए, है ना। तो क्या चाहिए एडेड, कितना ऐड करें इसमें, किसमें, इसमें, टू गेट। तो हमें पाएंगे, क्या पाएंगे हम, इतना। इसका मतलब क्या होता है, ऐसे इस तरह से लिखोगे ना, इस तरह से लिखोगे ना कि व्हाट शुड बी। देखो अगर हम यहां पे लिख देते हैं कि व्हाट शुड बी एडेड, देखो अगर इसी क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं, देखो व्हाट should be added to 8 to get 12। अब बताओ ये इसका मतलब समझ रहे हो, मतलब 8 में क्या जोड़ दें कि हम पा ले 12, 4। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, 4। तो देखो अगर हम 8 में हम क्या जोड़ दे कि पा ले 12, 4। तो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, देखो 12 में से 8 को घटा दें, 12 में से 8 को घटा दें तो 4 आ जाएगा ना 4 है। अलजेब्रा से बनाओगे तो यहाँ पे x लिखना पड़ेगा, वो हम बाद में बताएंगे। अभी अलजेब्रा पढ़ा है ना, तो यहाँ पे x लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा चलो ये नहीं मालूम है तो क्या करेंगे हम, अगर ये नहीं मालूम है तब भी 12 में से 8 घटाएंगे तो 8, 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। तो देखो जब भी कोई दो नंबर को ऐड करके जो आंसर होता है ना, जो भी दो नंबर जोड़ के जो आंसर होता है ना, उसमें अगर ये नहीं मालूम है तो इसको घटा दो, ठीक है। और अगर ये नहीं मालूम है तो इसको घटा दो तो आंसर आ जाता है। ये याद रखना हमेशा, समझ में आ रहा बात। जोड़ने में माइनस में दूसरा तरीका का बताएंगे हम, माइनस में बड़ा छोटा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना तुम समझ गए ना। तो इसलिए करें कि इसमें हम क्या जोड़ दे कि इसको अगर इस तरह से लिखे, इस तरह से लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं ना कि 15/2/3 में हम क्या जोड़ दे कि हमको 18/5/6 आ जाए। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे बोलो, अभी इसके हिसाब से देखो, तो इसके हिसाब से देखो, अगर ये नहीं मालूम है, अगर ये नहीं मालूम है तो किसको घटा रहे हैं हम, इसको घटा रहे हैं। तो इसको हम घटा देंगे इसमें, है ना, इसको घटा देंगे इसमें से। तो इसको हमको पहले लिखना पड़ेगा 18/5/6, घटा देंगे किसको, इसको, तो माइनस इसको लिखेंगे 15/2/3। समझ रहे। तो हमको जो है आंसर ये जैसे जैसे यहाँ 12 मिला वैसे यहाँ पे हमको मिल जाएगा आंसर, मिल जाएगा ना, है ये वाला मिल जाएगा ना, ये वाला जैसे जैसे यहाँ पे 4 मिला था वैसे हमको ये इस 12 में से ये 8 घटाएंगे 4 मिल जाएगा। उसी तरह से देखो इसमें से इसको घटावेंगे तो आंसर हमको जो मिलेगा वो यहाँ लिख देंगे ना।
समझ गए? तुमको समझना ज्यादा जरूरी है, वरना तुम पीछे रह जाओगे फिर। ठीक है, समझ गए इतना? अब इसको क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में है तो मिक्स फ्रैक्शन को हमको तोड़ देते हैं सबसे पहले, और या तो फिर क्या करेंगे हम, दूसरा और भी तरीका है इसका। चलो देखो कर रहे हैं हम इसको। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ दो। ठीक है, तोड़ो इसको, बन जाएगा ये, बोलो बन जाएगा तो बनाओ, बनने को बनाओ, जल्दी से बनाओ। छोटा बच्चा है। वाह, कितना है आंसर बोलो? 7/3। हैं? 7/3। 7/3। बोलो जल्दी से, जल्दी जल्दी करो, जल्दी बनाओ। अब कर रहा है मेरा आ गया आंसर। मेरा आंसर ये का क्या है? सबको लगाया। अभी हमको अपना सबका लगाया। ये 3/1/6 है। भाई मेरे हाथ में 14 है ना। 47 हाय मेरा 49 है। जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। बन गया सर? कितना है आंसर? हाँ वो तो अलग है। 1/6 होल है 8। 1/6 मेरा 7/3 आया। मेरा 3 होल 1/6। हाँ 3 होल 1/6 है ना। हम दो तरीके से इसको बनाएंगे। ठीक है, अभी हमको लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 15 5/6 है ना लिखा हुआ, देखो देखो कितना लिखा हुआ है, 18 5/6 माइनस 15 तरीके 15 2/3। ठीक है, यही है ना। देखो नंबर को, इसी को माइनस करेंगे हम। तो देखो अगर हम 18 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बताओ जल्दी से? 108। ठीक है ना, और 108 को 5 में जोड़ देंगे 113 है। तो 113/6 लिखेंगे इसको, बोलो 18 25 सही से मल्टीप्लाई कर लिया ना तुम? वापस करके देखो। फिर उसके बाद पता दिया 45 46 47 47/3 एलसीएम लेंगे 6, तो यहाँ आएगा 1 1 3, यहाँ आएगा क्या 2, 7 दूनी 14 4 हाथ पर 1, 4 दूनी 8 1 9। अच्छा 1 1 3 में 94 घटा देंगे है ना, तो 13 में से 4 जगह कितना बचेगा 9। ठीक है, 10 में से 9 गया 1, 19/6 19/6। अब इसको 19 को 6 से डिवाइड करो। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन बनाओ, 6 तिया 18, क्या बचा 3 1/6। यही आंसर आया ना? यही आंसर आया ना? ठीक है ना, यही आंसर आया। अब दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका देखो, देखो इधर। अब देखो दूसरा तरीका, ये होल नंबर है, ये होल नंबर है, तो सीधा यहाँ पे माइनस है, तो 18 में 15 को सीधे घटा दो 3। समझ रहे?
देखो इधर, हाँ नहीं तो क्लास से बाहर जाओ। अठारह 5/6 -15 2/3 है ना। तो ये होल नंबर है, ये होल नंबर है, होल नंबर को होल नंबर के साथ लिख दो। समझ रहे कि नहीं बात को? हाँ चलो देखो इसको पहले मिटा लेते हैं, ठीक है। आंसर जो था 3 1/6 था, याद रखना, ठीक है। नहीं आया अल्तमस, कहाँ आया अल्तमस, आया कहाँ? चलो देखो हम क्या करेंगे इसमें, ये 18 है, ये 18 लिखेंगे, -15 है, -15 लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ब्रैकेट देंगे, 5/6 -2/3। देखो जल्दी से, तुम देखो इधर क्या किए हम, जो होल नंबर था उसको अलग कर दिए और इसको अलग कर दिए। बात समझ में आया? इसको घटाएंगे कितना आएगा? 3 आएगा ना। मतलब इसको हम अलग करके जोड़ेंगे, इसको हम अलग करेंगे। यहाँ पे इंटू इंटू मत समझना, मतलब समझे कि नहीं? इसको इंटू समझोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। देख लो फिर से, ठीक है। 18 15 को घटा देंगे, 3 बचेगा। 3 को रख लो यहाँ पे, 3 को रख लो यहाँ पे। अब 5 और 6 को, 5 6 और 2 3, इसका हम करेंगे तो 6 आएगा एलसीएम, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 3 दूनी 2 दूनी 4, कितना आएगा? 1/6 आएगा। और ये इसको घटाने के बाद कितना आया था? 3। तो होल नंबर में 3 और फ्रैक्शनल नंबर में 1/6। नहीं आया समझ में है? लेकिन ये वाला बहुत शॉर्टकट, तो शॉर्टकट मेथड है, तो कई जगह पे लिखा हुआ रहता है ऐसे भी बनाने के लिए, ठीक है। होल नंबर को अलग से घटा दीजिए और फ्रैक्शन नंबर को अलग से घटा दीजिए। बात समझ में आ रहा बात? हाँ, होल नंबर को अलग से घटा दिए, फ्रैक्शन नंबर को अलग से घटा दीजिए, ठीक है ना। ऐसे भी तुम्हारे पास अगर मान लो कि 18 एप्पल और प्लस इतना फ्रैक्शन में एप्पल है, और दूसरा है 15 एप्पल और फ्रैक्शन में अलग है, तो सबसे पहले ये होल नंबर को आप हटा दीजिएगा जो फ्रैक्शन में, फिर उसको बाद में हटाइएगा। बात समझ में आ रहा बात? तो एक तो ये भी तरीका है जिससे कि शॉर्ट हो जाता है, आपको यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में बदलने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो आसान है ना ये भी, है? समझे कि नहीं? अब चलो देखो, ये तो समझ गए, तो कितना आएगा आंसर बोलो? 3 1/6 आया, आ गया ना। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है ये वाला, व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड। अब यहाँ सबट्रैक्टेड की बात आ गई कि हम ऐसा कौन सा नंबर सबट्रैक्ट करें कि इतना पा जाए, यानी इतना गेट, यानी रिजल्ट हमको इतना आए। गेट का मतलब रिजल्ट आए हमको, गेट का मतलब पाना होता है, मिलना, है ना। तो हम इसमें ऐसा क्या हम घटा दे कि हमको इतना रिजल्ट मिल जाए। तो ठीक उसी तरह से हम इसमें लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें हम उसी तरह से लिखेंगे, मान लो कि 8 में हम ऐसा क्या घटा दें कि हमको 3 मिल जाए। तो अब क्या करते हैं, देखो तो अब इसका अभी इस तरह से है, देखो इस तरह से। अब इसका दूसरा ही तरीका है, समझे कि नहीं? इस वाले नंबर को इसमें घटा दो, ये मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। यानी लेकिन हमको देखना पड़ेगा कि दोनों में से बड़ा कौन है, तो प्लस माइनस के हिसाब से, समझ रहे बात को। अगर आपको दूसरा नंबर नहीं मालूम है, यहाँ पर तो साफ पता चल रहा है ना कि इस नंबर में हम कौन सा नंबर घटाएं। तो ये तो पहला नंबर होगा, तो यानी पहला नंबर की जगह मान लो हम 8 लिखे हैं, तो हम 8 में ऐसा क्या घटा दे कि 3 मिल जाए। तो हम क्या कर रहे हैं कि ऐसा कभी भी देखोगे ना, मान लो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 7 -3 कितना आएगा? 4, ठीक है, देख रहे ना। तो अभी देखो क्या है कि 7 में से 4 घटाओगे 3 मिलेगा, मतलब 7 में से 4 घटाओगे तो 3 मिलेगा, मिलेगा ना कि नहीं मिलेगा? है, मिल जाएगा कि नहीं? हाँ बोलो, ठीक है। फिर उसके बाद इधर देखोगे तो ये दोनों को अगर जोड़ दोगे तो 7 मिलेगा। ध्यान दो यहाँ पे, अगर ये नहीं मालूम है तो ये दोनों को जोड़ देंगे, ये मिलेगा।
लेकिन ये दोनों को घटा देंगे तो ये मिलेगा। ये फॉर्मेट याद रखना, खुद भी करके देख लेना कहीं पर भी कोई भी नंबर लिख के। यानी 7 में से ये जो आंसर, जब हमको तो यहाँ पे आंसर नहीं पता है ना, है यहाँ पे आंसर दिया हुआ है ना कि क्या मिलना चाहिए, कि हम इसमें से कौन सा नंबर घटा दे कि ये मिलना चाहिए। तो हमने कहा कि 7 में से कौन सा नंबर घटा दे कि 4 मिलना चाहिए। तो हमने क्या करा कि 7 में से 4 ही को घटा दिए, 3 मिल गया। समझ रहे कि बात को नहीं? अगर यही क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया जाए कि ऐसा कौन सा नंबर में हम 3 को घटाएं कि 4 मिले, ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें हम 3 घटाएं, अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो वो दोनों को जोड़ देंगे तो 7 मिल जाएगा। मिल जाएगा ना। अगर तुमसे कह दे कि इस आदमी के पास ना जाने कितना रुपया था, लेकिन अगर हम उसमें से 3 घटाते हैं तो हमको 4 मिलता है आंसर, तब इसका मतलब ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये 7 मिल जाएगा, है ना। और अगर इसी क्वेश्चन को फिर हम इस तरह से पूछे कि उस आदमी के पास 7 रुपया था, लेकिन हम उससे हम कितना रुपया हम ले लें कि उसके पास 4 रुपया बचे। समझ रहे कि नहीं बात? एक आदमी के पास 7 रुपया है, उसमें से हम उससे कितना हम घटा लें कि उसके पास 4 ही रुपया बचे। तो हम क्या करेंगे, 4 घटा देंगे जो उसके पास है तो 3 मिल जाएगा। यानी कि हम उसमें से 3 घटा देंगे तो 4 बचेगा उसके पास। लेकिन अगर तुमको इस तरह से क्वेश्चन बोल दे कि उस आदमी के पास ना जाने कितना रुपया है, लेकिन अगर हम उसमें से 3 रुपया घटाते हैं तो हमको 4 रुपया मिलता है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 7 मिल जाएगा। तो ये फॉर्मेट समझ में आ गया? आगे समझ में? तो अब उसी हिसाब से ये जो क्वेश्चन है, कहता है कि व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, यानी इसमें से, यानी 7 में से, एग्जाम्पल के तौर पे 7 में से हम क्या घटा दें, हम ऐसा कौन सा नंबर इसमें से घटा दें कि हमको रिजल्ट मिले ये, यानी हमको मिले 4। तो हमने क्या करा, जो नंबर हमको दिया हुआ था जिसमें हमको घटाना था और जो मेरे को रिजल्ट आ रहा, तो इसमें से इसी को घटा देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा ना। तो अब इसका क्या करेंगे, सब देखो, इसमें से इसको घटा देंगे, इसी में इसको घटाएंगे। अब देखो, इसका होल नंबर 17 है, इसका होल नंबर 11 है, घटाएंगे कितना आएगा, 17 में 11 घटाओ कितना आएगा, 16, कितना आएगा, 6 आएगा, है 6 आएगा, 6 आएगा ना। तो 6 लिख लेते हैं हम यहाँ पे। अब उसके बाद फ्रैक्शन कितना बचा तुम्हारे पास, 3/4 माइनस 2/3। अब इसका जब एलसीएम लेंगे तो बोलो क्या आएगा, 12 आएगा। अगर तुमको एलसीएम अच्छे से आता है तो समझ में आ जाएगा कि 12 आएगा इसका, है ना। क्योंकि ऐसे भी ये दोनों नंबर जो है, देख रहे हो कैसा है, को प्राइम नंबर है ना, समझ रहे ना। तो इसका मतलब है कि हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 आ जाएगा सीधा। तो 12 अगर हो गया, अब 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, फिर 3 को 4 से 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, है ना। 3 चौके 12, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा। यानी 9 में से 8 घटाएंगे तो 1/12 होगा। तो यहां से 6 1/12 हो जाएगा, है बोलो, 6 1/12 हो जाएगा, बोलो होगा ना। अब आंसर देख लेते कितना है, देखो क्या है, 6 1/12 है, बोलो है कि नहीं है। अब अगर तुमको दूसरे तरीके से बनाना है तो दूसरे तरीके से बनाने के लिए क्या करेंगे, बोलो। यहां भी देखो क्या किया है, 17 चौके कितना होगा, बोलो। 17 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 7 चौके 28 के 8, हाथ पर 2, 4 2 6, उसमें 3 जोड़ दो, कितना होगा, 8 3, बोलो ना, 8 9 10, 11 के 1, हाथ पर 1 और 6 1 7, 71 होगा ना ये, है 17 चौक, यह 200 कितना है, 213 213 कौन सा हिस्सा, अच्छा ये मल्टीप्लाई करके लाया, ठीक है। तो हमारे पास इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में अगर बदलेंगे तो हमारे पास आएगा 71/4 और माइनस 11 33 34 35/3, एलसीएम होगा तुम्हारा 12, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, 71 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 7 21, 213 आया,
बोलो। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 4, 4 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? इसको 3 से डिवाइड करेंगे 4, 4 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 5 चौके 20 के 0 हाथ में 2, 4 तिया 12 13 14 140। अब 213 में 140 को घटाओगे तो 73/12 आएगा। अब इस 73/12 तो है तुम्हारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना, नीचे छोटा है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में करके आंसर देना है, नहीं तो 1 नंबर 2 नंबर काट लेगा। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो 73 को हम क्या करेंगे? 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 छक कितना होगा? बोलो। 72 होगा। 12 छक 72, बचेगा 1 तो 6, 1/12 आंसर आया। आ गया? आ गया? समझ में आया? ठीक है, चलो अब इसके बाद ना एक्सरसाइज शुरू हो रहा है। ठीक है, इसके बाद एक्सरसाइज 2A, ठीक है ना, एक्सरसाइज 2A। अब फटाफट क्या करना है तुमको, इसमें हम देख लेते हैं ये सब सारा जो है जो बन जाएगा वो आराम से छोड़ देते हैं। जैसे इसको कंपेयर करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेना। ठीक है, ठीक है ना। फिर उसी तरह से इसको अरेंज करना है तो ये भी हो जाएगा कि नहीं होगा? बोलो। इजी है, तुम लोग के लिए कर चुके हो पहले भी बहुत बार। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी देखो तुमको अरेंज करना है। फिर यहाँ पर देखो वर्ड प्रॉब्लम आ जाता है, कहता है कि रेनू गॉट इतना पार्ट ऑफ एन एप्पल व्हाइल द सोनल गॉट इतना पार्ट ऑफ इट, हु गॉट द लार्ज पार्ट बाय हाउ मच। सेम उसी तरह क्वेश्चन है, उसमें खाया लिखा हुआ था, इसमें गॉट लिखा हुआ है, मतलब उसने इतना पार्ट पाया, उसने उतना पार्ट पाया। तो बताओ कि कौन कितना पार्ट पाया, कितना ज्यादा पाया, है ना, कौन ज्यादा पाया और कितना ज्यादा पाया। तो ज्यादा पाने के लिए तो हमको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका हो जाएगा 5 दूनी 10, इसका हो जाएगा 7 चौका 28, तो ये वाला ज्यादा है ना। तो अब इसमें से इसको घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना ज्यादा है। घटा देने के बाद पता चल जाएगा ना कि कितना ज्यादा है, हैं? कोई किसी से ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, तो उसमें घटाते हैं तभी ना आता है कि कितना ज्यादा है। ठीक है, ये सब बन जाएगा आप लोग से, बन जाएगा। अब सीधे आ जाओ यहाँ पे, फाइंड द यहाँ पे आ जाओ इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। अनीता बाउट इतना केजी एप्पल, इतना गुआवा, तो टोटल हमसे पूछ रहा, तो जोड़ देंगे सीधा, ये भी बन जाएगा। फिर कहता है कि अ रेक्टेंगुलर सीट ऑफ ए पेपर, एक पेपर है, रेक्टेंगुलर सीट है, ठीक है ना, और पेपर इतना सेंटीमीटर लॉन्ग, इतना सेंटीमीटर वाइड, तो फाइंड द पेरीमीटर। किससे बनेगा या किससे नहीं बनेगा, दोनों सब बता दो, तुम लोग बता दो। हाँ, बन जाएगा। अरे इतना करना नहीं है, देखो क्या, देखो 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 देखो, पेरीमीटर जब भी होगा ना तो लेंथ 2 ठो होता है, ब्रेथ 2 ठो होता है। तो लेंथ क्या कर रहा है यहाँ पे, ये है, कहाँ है, ये है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल देना। अब बदलने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना। फिर बाद में जो आंसर आएगा जोड़ देना, सीधा सीधी बात। समझ में आ रहा बात? अगर मान लो लेंथ 5 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 होगा, यानी 2 लेंथ होगा 10, 5 और 5। अगर ब्रेथ 3 है तो 2 ठो 3 होगा, तो 3 into 2 करेंगे तो 6 आएगा, जोड़ेंगे भी तो 6 आएगा। नहीं समझे हैं? अगर हम इसको 15 चौके 60 और 3 63 होता है, हम करके देखते हैं, है ना। 15 चौके 60 और 3 63 होगा, 63/4 होगा ये, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और फिर उसके बाद ये 12 दूनी 24, 25/2, फिर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। ये भी 2 ठो हो गया, ये भी 2 ठो हो गया। अब जोड़ देंगे तो पेरीमीटर निकल जाएगा, तो इसका 2 दूनी 4 ही कट जाएगा ये, हैं। तो ये बचेगा 63/2,
और प्लस ये दो दो कट जाएगा तो ये बचेगा 25/1। इसका एलसीएम लोगे 2 आएगा, तो ये ऊपर में 63 ही रहेगा और नीचे क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो 63 में 50 घटाओ तो कितना आएगा 13। बोलो ना, हाँ 13 आएगा ना, 13/2। अब इस 13 में हम 2 से डिवाइड करें तो 2 छक 12 है। अंकल हाँ बोलो, बस प्लस करना, माइनस क्या किया? कहाँ पे माइनस किए हैं? वहाँ पे जब आप खेल रहे हैं, जहाँ आप बना रहे हैं, माइनस कहाँ है, ये तो प्लस है ना। आप नीचे प्लस माइनस की देखिए ना। कहाँ पे? ये दोनों में माइनस कर दिए नहीं। हाँ चलो चलो चलो, हाँ नहीं लिखा हुआ प्लस है लेकिन कर दिए माइनस, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताओ। तो 3 आएगा और 6 5 11, 113 आएगा। हाँ आएगा ना। बाई टू 6 5 11 होगा ना, अब बाई 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको 113 को 2 से डिवाइड करो तो कितना से होगा, 2 5 10, 1 बचेगा, 2 छक 12, फिर 1 बचेगा यानी 56 1/2। देखो तो आंसर, बुक में देखो तो आंसर, अंकल आंसर देखो बुक में, बुक लाए हो। ही नहीं है 7। हाँ 7 का बुक ऊपर में है रखा हुआ। चलो लेके मोहनी का गाड़ियाँ। कहाँ पर से ढूंढोगे 7 का बुक? देखो रूम में है कहीं पर, देखो नहीं तो हमको यहाँ से ढूंढना पड़ेगा। देखो कितना, कौन सा एक्सरसाइज है? 2A है। रुको 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 रुको, जा तुम देखो ना जब तक। हाँ 2A यही है 2A। हाँ और 2A का कौन सा नंबर क्वेश्चन था? हैं? 2A का कौन सा नंबर क्वेश्चन था, कौन वाला था? ये ना, रेक्टेंगल वाला ना है, 9। तो 2A का 9 में आ रहा आंसर मेरा कितना निकला था 56। यहाँ 51/2 है ना, 56 1/2 है ना, देख लो। है ना यही वाला नंबर 56 1/2। अंकल यही बनाया था, वो बोला हमको आता फिर बोला नहीं बना पाए। ठीक है, अब समझ में आ गया ना, आ गया समझ में आ गया ना। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, दूसरा आगे का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन 10th नंबर था। देखो अब 10th नंबर क्वेश्चन क्या है, अभी देखो 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अ पिक्चर इज इतना सेंटीमीटर वाइड। कोई भी पिक्चर है, ऐसे मान लो कोई भी पिक्चर है तो वो ना इतना सेंटीमीटर वाइड है। कहता हाउ मच शुड इट बी ट्रिम्ड टू फिट इन अ फ्रेम। ठीक है, फ्रेम इतना सेंटीमीटर वाइड है, यानी फ्रेम अब हमको चेक करना है कि फ्रेम बड़ा है कि पिक्चर बड़ा है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से किसको ट्रिम करना है, फोटो को ट्रिम करना है। बोलो ना, हाँ फोटो को ट्रिम करना। कहता है कि अ पिक्चर इज इतना सेंटीमीटर वाइड, हाउ मच शुड बी ट्रिम्ड, मतलब काट के छोटा करना है, टू फिट इन अ फ्रेम दिस। तो इसका मतलब ये वाला बड़ा होगा, तो 7 बजे 35 35 36 37 38, तो 38/5 और ये कितना होगा 70 और 3 73 है ना, 73/10। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये 380 आएगा, और इसको करेंगे तो कहेगा 5 या 15 का 5 हाथ मेरा 1 और 5 7 35 है 1 बोलो 36, यानी ये वाला बड़ा है, यानी कि पिक्चर बड़ा है। पिक्चर बड़ा है तो पिक्चर बड़ा है तो पिक्चर को कितना काटेंगे, तो ये पिक्चर का निकला है, कितना निकला ये पिक्चर का जो हमने करा, इसका जो मिक्स फ्रैक्शन हटाए हम पिक्चर को, तो हमको निकला कितना 38/5, और ये जो इसका जो फ्रेम है वो निकला क्या 73/10। तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे तो पता चल जाएगा ना कि कितना काटना है। और इतना बड़ा पिक्चर है और इतना बड़ा फ्रेम है, तो फ्रेम को रखेंगे इतना, घटा देंगे, काट देंगे।
तो घटाएंगे तो कितना ट्रिम किए वो पद निकल जाएगा ना। हाँ, तो घटा दो इसमें, तो घटा दोगे तो क्या होगा, इसका एलसीएम निकलेगा 10, बोलो 10 निकलेगा। तो 5 दूनी 10, 2 होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 दूनी 16 का 6 हाथ पर है 1, 3 दूनी 6, 1 7, 76 होगा। हाँ बोलो। और ये वाला हो जाएगा 73, डायरेक्ट 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 73 से 73 आएगा, और 76 में 73 अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बोलो। हाँ 3 बचेगा, और नीचे 10 है, तो ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आंसर यही है 3/10। आंसर देख लेते हैं कहां पे है, 3/10 हो गया। मुआज आ जाओ, हम मिल गया मेरे पास आंसर, समझ आ गया। बुक नहीं है वो कहीं पर होगा, पता नहीं चलेगा तुमको कहीं पर। चलो अब उसके बाद 12 नंबर में क्या है, व्हाट शुड बी एडेड दिस टू गेट दिस, बना लोगे घर में। हाँ, ये तो इजी। ठीक है, बताती है अ पीस ऑफ वायर इतना मीटर लॉन्ग ब्रोक इनटू 2 पीस। एक तो वायर है, मान लो पीस ऑफ वायर है, कहता है कि ये 2 पीस में टूट गया। ठीक है, अ पीस ऑफ वायर इतना मीटर लॉन्ग ब्रोक इनटू 2 पीस। तो टोटल यहां से लेके यहां तक वायर का कितना है लंबाई, 3/4 है। तो 4 तिया 12, 12 13 14 15, 15/4 है ना। यानी मिक्स फ्रैक्शन में 3/4 है ना। बात समझे, इसकी लंबाई कितना वायर का, इतना, और ये टूट गया। ठीक है ना, 2 पार्ट में टूट गया। ठीक है, कहता कि 1 पीस इज इतना लॉन्ग, तो हाउ लॉन्ग द अदर पीस। तो अगर एक पीस तुम्हारा, इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन 1/2 है, इसको मिक्स फ्रैक्शन हटाएंगे तो 3/2 आएगा। तो इतना पार्ट मान लो टूट गया, तो ये कितना बचा, तो भैया इसमें इसको घटा देंगे तो आ जाएगा ना। यानी 15/4 में 3/2 को घटा देंगे। नहीं आ रहा समझ में, कहां पे नहीं आ रहा बोलो। जैसे ये टोटल जो है ना, एक वायर है जो 3/4 है, बात समझ में। तो उसको मिक्स फ्रैक्शन को हटाए तो हम 15/4 आएगा ना। 4 तिया 12, 12 3 15, 15/4 आया। और इसने कहा क्वेश्चन में कि ये टूट चुका है 2 पीस में। तो जो पहला पीस था वो ये है लेंथ उसका, तो इसका लेंथ 1/2 है। तो मिक्स फ्रैक्शन हटाओगे तो 2 1 जा 2, और 2 में 1 जोड़ देंगे 3/2 होगा, 3/2 यानी इतना पीस की लंबाई कितना है, 3/2। तो बाकी कितना बड़ा होगा ये, तो ये टोटल में इसको घटा देंगे तो ये निकल जाएगा ना। आया समझ में। तो टोटल कितना है, 15/4 है, और जो पीस टूटा वो कितना है, 3/2 है। तो घटा देंगे इसको, तब अब इसका एलसीएम तो 4 ही होगा, तो 4 ही रहेगा। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। अब देखो 15 में से 6 घटा दो, कितना बचेगा, 9। बोलो ना, 9 बचेगा ना, है। और नीचे हो जाएगा 4। अभी देखो प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, बताओ जल्दी से। इम्प्रॉपर है, तो इम्प्रॉपर है तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, मिक्स में बदलना पड़ेगा। तो 4 दूनी 8, बचेगा 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 1/4। यानी ये वाला जो होगा 2 1/4 होगा। हम वो वाला टिक से पहले बना। चलो देखो आंसर कितना है, कौन सा नंबर का क्वेश्चन था, 12। 2 1 1/4 कौन सा क्वेश्चन नंबर था, ये वाला 13 था। 13 का कौन सा है, 13, 2 1/4। ठीक है ना, आगे समझ में। ठीक है, अब उसके बाद फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला है ना। 14 नंबर क्वेश्चन है ये ना। ये 14 नंबर क्वेश्चन है, ये 13 नंबर क्वेश्चन है, ये प्रिंट में नहीं आया है। ठीक है, तो चलो अब इसको देखो। अ फिल्म शो लास्ट फॉर इतना आवर। कोई फिल्म है, फिल्म चल रहा है और वो इतना देर तक लास्ट करता है, यानी उसकी लंबाई इतना है फिल्म की, यानी उसका टाइम इतना लेता है,
इतना आवर 3 घंटा 2/3 पार्ट्स उसका समय लेता है उस पिक्चर को खत्म होने में। आउट ऑफ दिस टाइम, इसी बीच में जब हम फिल्म देखने के लिए गए थिएटर में, तो हमको जो टाइम लगा वो इतना टाइम लगा, मतलब इतना टाइम हम उसके होटल मतलब उस हॉल में, सिनेमा हॉल में हम बैठे रहे या घर में बैठे रहे, ठीक है। आउट ऑफ दिस, इसका मतलब होता है उनमें से, आउट ऑफ दिस यानी उनमें से 1/2 आवर्स वाज स्पेंड ऑन एडवर्टीजमेंट, यानी इतना टाइम उसमें एडवर्टीजमेंट चला। तो बताओ वो फिल्म का लेंथ कितना था? तो हम फिर क्या करेंगे, इसमें एडवर्टीजमेंट वाला घटा देंगे, बन जाएगा। बनाने की जरूरत है? आप खुद से बना लीजिए, हम आपको समझा दे रहे हैं उतना। अब आ जाइए लास्ट तुम्हारा 15 नंबर क्वेश्चन है ना, कहता है कि ऑफ 2/3 एंड 5/9 विच इज ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। ये भी बन जाएगा, हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसको, 9 दूनी 18 या 5 तिया 15, तो ये वाला बड़ा होगा। और हाउ मच कह रहा था, इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है ना, घटा देंगे तो निकल जाएगा। फिर उसके बाद द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज इतना, किसी पेन का दाम इतना है, एंड दैट ऑफ अ पेंसिल इज इतना, और पेंसिल का कीमत इतना है। तो विच कॉस्ट मोर एंड बाय हाउ मच। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो पहले मिक्स फ्रैक्शन हटा लो, है ना, ठीक है ना। या तो फिर इसको ऐसे भी देखो, ये 4 है ये होल में, ये 15 है होल में, है तो कौन बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया। होल में 15, ये होल में 4 ही है, तो बड़ा हो गया ना। अब मतलब निकला कि कौन कितना बड़ा है। तो देखो 16 × 5 = 80 होता है ना, तो 83/5, 4 × 16, 17, 18, 19, 19/4। बेटा इसका एलसीएम जो होगा ना वो 20 होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों किसी एक टेबल में आ नहीं रहा है ना, को प्राइम है दोनों, तो सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 4 आएगा, 4 को 83 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 तिया 12 के 2 हाथ मेरा 1 है ना, 8 × 32, 1 33, 332 होगा। माइनस इसको 4 से डिवाइड करेंगे, आएगा 5, 5 को इससे मल्टीप्लाई करें, 9 × 5 = 45 के 5 हाथ मेरा 4, ठीक है। अब 5 × 4 = 9, 95 हो जाएगा, ठीक है। अब 332 में 95 जो है माइनस करेंगे, तो 12 में से 5 जगह कितना बचेगा बोलो, 7, ठीक है। अब फिर 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 3 है। अब फिर यहां 2 हो जाएगा, तो आंसर ये होगा 237/20। अब इसका मिक्स फ्रैक्शन बना दो, 237/, तो 20 × 20, 3 बचेगा 7, तो फिर 20 × 20, 17, यानी 11 17/20, 11 17/20, 11 17/20 है ना आंसर, बोलो। अब जो है तुम्हारा ये जो क्वेश्चन जो है ये वाला पार्ट खत्म हो चुका। अब उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ये हाँ, आप सभी लोग से गुजारिश है कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा या ना भी अच्छा लगा तो प्लीज मुझे सपोर्ट करें, और सब यूट्यूब पे अगर देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो मेहरबानी करके इसको लाइक कर दें, फॉलो कर लें, और कुछ कमेंट जरूर लिखें। थैंक यू।